एक समय की बात है, हरे भरे जंगलों से घिरे एक अनोखे गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया को बचपन से ही पक्षियों के प्रति असाधारण आकर्षण था। वह उन्हें देखने, उनके गाने सीखने और उनके व्यवहार को समझने में घंटों बिताती थी। एक दिन माया की नजर जमीन पर असहाय पड़ी एक घायल गौरैया पर पड़ी। उसका पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं सकता था। माया ने दयालु हृदय से गौरैया को धीरे से उठाया और घर ले गई। उसने मुलायम रुई और टहनियों का उपयोग करके एक छोटा आरामदायक घोंसला बनाया और उसमें घायल पक्षी को रखा। हर दिन वह गौरैया की जरूरतों का ध्यान रखती थी, उसे खाना खिलाती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि उसे प्यार और देखभाल महसूस हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया ने देखा कि गौरैया का पंख धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वह इस छोटी सी चिड़िया से गहरा जुड़ाव महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यह जानते हुए भी कि गौरैया जंगल की है, उसका उससे लगाव बढ़ता जा रहा था। एक सुबह जब माया गौरैया को देखने गई तो उसने देखा कि वह खुशी से चहचहा रही है और अपने पंख फड़फड़ा रही है। पक्षी ने उज्जवल कृतज्ञ आंखों से उसकी ओर देखा। माया को एहसास हुआ कि अब गौरैया को उसके प्राकृतिक आवास में लौटने का समय आ गया है। खुशी और उदासी के मिश्रण के साथ उसने धीरे से खिड़की खोली और देखा कि गौरैया एक पल के लिए झिझक रही थी और उड़ान भरने से पहले उसकी ओर देख रही थी। महीने बीत गए और माया ने जंगल का पता लगाना जारी रखा और आसमान में फैले विभिन्न पक्षियों को निहारती रही। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, उसने एक सुंदर धुन सुनी जो उसने कभी किसी पक्षी गीत के विपरीत नहीं सुनी थी। उत्सुकतावश उसने आवाज का तब तक पीछा किया जब तक कि वह एक साफ स्थान पर नहीं पहुंच गई। वहां एक शाखा पर वह गौरैया बैठी थी जिसकी वह देखभाल करती थी। वह अन्य गौरैयों के एक समूह से घिरा हुआ था और साथ में वे सबसे मंत्रमुग्ध राग गा रहे थे, एक ऐसे तरीके से ताल मिलाते हुए जो जादुई लग रहा था। चकित और प्रभावित होकर माया को एहसास हुआ कि गौरैया न केवल शारीरिक रूप से ठीक हो गई है, बल्कि उसे एक नया परिवार भी मिल गया है। जब वह वहां खड़ी होकर पक्षियों के गायन की सिम्फनी सुन रही थी, तो उसे इन प्राणियों के साथ अपने संबंध का असली सार समझ में आया। माया मुस्कुराई, पक्षी के साथ साझा किए गए बंधन के लिए तृप्ति और कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करते हुए, यह जानते हुए कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत क्षण प्रकृति को जाने देने और प्रकृति को अपने तरीके से चलने देने से आते हैं।